अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेदिया अली। अपडेट करेंगे आपको कि माली साल 2021-22 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 8,000 अरब से जायद का रखा गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने बड़े टैक्स रिलीफ की तैयारियां की हैं। बजट में ज़राअत, तिजारत, सनत और IT के लिए बड़ी टैक्स मराद दी जाएंगी। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट में सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए और दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर रखा जाएगा। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तहसीलात ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि ग्रांट्स की मद में 994 अरब और सब्सिडी की मद में 501 अरब रुपए मुख्तस करने और GDP का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट आने पर क्या मईशत मुस्तहकम हो पाएगी? यही सवाल हर जबान पर है। मेडिसिन डीलर्स का कहना है कि कुछ जनरल प्रोडक्ट पर GST खत्म की जाए ताकि रिलीफ मिल सके। मजीद बता रही हैं हिरा जकी, जो मेडिसिन मार्केट के सदर आरिफ बिलो के साथ ही मौजूद हैं। जी हिरा। जी हाँ, बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी बजट आने को तैयार है और इस वक्त जो शहर में गहमा गहमी है कि इस साल का बजट क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुनियादी अशिया हैं जिन पर लोगों में एक कशमकश पाई जा रही है कि अब के साल का बजट क्या होगा, किस चीज़ में कितना रिलीफ मिलेगा। इस वक्त मैं मेडिसिन मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ बिल्लू, जो कि सदर जो मेडिसिन मार्केट के सदर हैं। हम इनसे बात करेंगे। पिछले साल भी हुकूमत की तरफ से हम अपनी बात छोड़ के अगर आम आवाम की बात करें तो कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। हर चीज़ में महंगाई बरूज चलती रही है। अब इस साल का जो बजट है, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आवाम की रिलीफ होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है दवाइयों का, तो उसके लिए मैं इनसे सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब और ख़ास तौर पर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे गुजारिश करूँगा, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो एक टीम बनी हुई है और जो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें जो प्राइसिंग कंट्रोल का जो मामला है उसको साफ़ व शफाफ करा जाए और जो कंपनी वहाँ पे कंपनियों के मैन्युफैक्चरर्स और जो लोग वहाँ पे जाके ड्रग रेगुलेटरी में जो शामिल हैं वो वहाँ पे जाके उनसे मिल के दवाओं की कीमतों में हर 6 माह में कभी 100%, कभी 70%, कभी 50%, लेकिन इजाफा होता रहता है। इस चीज़ को खास तौर पर कंट्रोल किया जाए। उनका ये कहना है कि हुकूमत बजट बेशक दे, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस बात का पाबंद बनाए कि हर 6 महीने बाद जब वो प्राइसेस बढ़ाते हैं तो वो अद्वियात के ऊपर ना बढ़ाएं, ताकि आवाम को भी रिलीफ मिल सके और उनको भी इस हवाले से कुछ रिलीफ मिल सके। जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास सुबह 11 बजे होगा। इजलास में बजट पेपर्स और फाइनेंस बिल 2021 पेश होगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला करेगी। काबीना आइंदा माली साल बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मंजूरी देगी। माली साल 2020-21 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में महंगाई हुई है, कर्जे कम हुए हैं और मईशत भी संभल गई है। निजकारी के लिए बोर्ड को बाइख्तियार बना दिया गया है। चीनी, खाम तेल और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे से मसाइल बढ़े। एहसास प्रोग्राम और कामयाब जवान प्रोग्राम ने गुर्बत के खात्मे में मदद दी। मुल्क की मईशत संभल गई, कर्जों में कमी आई, महंगाई में इजाफा और कोरोना के बायस बेरोजगारी भी बढ़ी। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी गई। लार्ज स्केल 9 और ज़राअत में 2% इजाफा हुआ। तरसीलाती ज़र 26 अरब डॉलर से बढ़ गई, 29 अरब तक जाने का इम्कान है। FBR ने टैक्स वसूली का हदफ 5.8 ट्रिलियन रखा है। सर्कुलर डेट मार्च 2021 तक 38,000 अरब रहा, जिसमें 12.5 ट्रिलियन गैर मुल्की कर्जा है। इस साल सिर्फ 1.6 ट्रिलियन कर्जा
कर्जा बढ़ा। गुज़श्ता साल 3.7 ट्रिलियन कर्जा बढ़ा था। सर्कुलर डेट में पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जे पिछले साल के मुकाबले 700 अरब रुपए कम हुए। कर्जों पर इंटरेस्ट को भी कम किया गया। IT का शोबा 40 से 50% की निस्बत से तरक्की कर रहा है। चीनी की कीमत में 58%, क्रूड ऑयल की कीमत में 86%, खुर्दनी तेल में 119% इजाफा हुआ। कोरोना के बायस 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। एहसास प्रोग्राम 15 मिलियन खानदानों तक पहुँचाया गया। कामयाब नौजवान प्रोग्राम से 9,000 अफराद मुस्तफीद हुए। बैंकिंग सेक्टर का फुटप्रिंट 50% बढ़ाने का हदफ रखा गया। निजकारी के अमल को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड को बाख्तियार बना दिया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी सर्वे 2020-21 जारी कर दिया। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मईशत बहाल हो रही है, ताहम अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। वजीर खजाना का कहना था कि तरसीलात ज़र साबित करती हैं कि ओवरसीज़ का इमरान खान से ताल्लुक है। हुकूमत ने बड़ी ही एक पॉलिसी जिसको आप कहते हैं कोविड की प्रूडेंट पॉलिसी, उसको टैकल करने की जो इम्पैक्ट था उसको जायल किया। इस साल में आपने देखा फरवरी मार्च में फिर से जिसको कोविड 3 कहते हैं वो फिर से उसने सर उठाया और हमारा ख्याल था वो काफी खतरनाक हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी अभी इस वक्त कंट्रोल में आ गया है। 2021 का जो साल गुजरा है ये इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जबकि कोविड का पूरा जोर चल रहा था। इकॉनमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। जुलाई के बीच में जून में जो पिछला साल में जो बजट हुआ तो उसके बीच में हुकूमत ने खुद कहा कि शायद हमारी ग्रोथ जो है वो 2.1% होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई और वो इस चीज को साबित करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है इमरान खान साहब। ये इस वक्त कोई 29% से ग्रो कर रही है। ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है। इस रेमिटेंसेस को तो अल्लाह ताला ने एक किस्म से हमारे लिए फरिश्ता बना के भेज दिया, बिकॉज हमारे लिए इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये बहुत जरूरी था। तो उससे हमारा ये हुआ करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चल रहा है। पिछले कोई 10 महीनों से फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ $16 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि 4 साल का एक बुलंद तरीन फिगर है। आप ये भी है कि हम लोग अपना जो प्राइमरी बैलेंस है उसको हमने सरप्लस में लेके चले गए। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को आलमी इदारों ने भी तस्लीम कर लिया है। बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। 2024 तक रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। GDP तनासुब में करंट अकाउंट खसारा भी मुसलसल कम होगा, जिसके बायस तरसीलात ज़र में कमी समेत खाने पीने की चीज़ों में महंगाई का खदशा है। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। साइंस सरकार ने आइंदा माली साल में कराची को 10 मेगा मंसूबे देने का फैसला कर लिया है और सूबाई बजट में मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। सिंध के बजट में कराची वालों के लिए रिलीफ का दावा किया गया है। सिंध हुकूमत ने बजट 2021-2022 में कराची के लिए 10 नए मेगा मंसूबे शामिल किए हैं। सिंध के बजट में कराची की मेगा स्कीम्स के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। मेगा मंसूबों में फरामी आब के 3 और शाहराहों की तामीर के मंसूबे शामिल होंगे। लियारी, मलीर, जिला वस्ती, बल्दिया टाउन, किमाड़ी के लिए बजट में हिस्सा रखा गया है। कराची के लिए बसों की खरीदारी की मद में 3 अरब रुपए से जायद मख्तस करने की तजवीज दी गई है। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी है कि आइंदा माली साल में सिंध हुकूमत के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफे की तजवीज दी गई है। ताहम तनख्वाहों में इजाफा पे स्केल के मुताबिक किया जाएगा। पेंशन्स में भी 20% तक इजाफा मुतवक्के है। सिंध का बजट 15 जून को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे, जो कि इस वक्त निजी दौरे पर अमरीका में है। सरबरा MQM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार ने नए माली साल का शेडो बजट पेश कर दिया। उन्होंने आइंदा बजट में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की जाए। फारूक सत्तार हुकूमत को मारात याफ्ता तबके पर टैक्स का बोझ डालने का मशवरा भी दे डाला। हर साल की तरह हमने आज भी एक शैडो बजट की तरह, ये पूरी तरह से शैडो बजट नहीं है, हमने अहम बजट तजावीज़ तैयार की है। महंगाई और
बेरोजगारी के खात्मे पर जोर देना होगा। तेल, गैस और बिजली के निर्खों को कम करना होगा। आम आदमी, तनख्वाहदार आदमी, मिडिल क्लास पाकिस्तानी शहरी पर टैक्स के बोझ को कम करके जो मराद याफ्ता हैं। और बलूचिस्तान की सियासत में हलचल। साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर की। दोनों रहनुमाओं के साथ नून लीग बलूचिस्तान के कई अहम रहनुमा भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं, अपने वोट के शुमार होने और इख्तलाफ को रिकॉर्ड पर लाने का भी हक नहीं। कानून साजी में पार्लियामान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरू कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इलेक्शन में धांधली, कलभूषण को एनआरओ देने और पीडीएम से नेपरा के बिलों की जबरदस्ती मंजूरी कराई गई। आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, रुकावट ना डालें। अगर किसी कानून पर एतराज़ है तो तरमीम लाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को मशवरा दे दिया। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक देना चाहते हैं, आप लोग जमहूरियत की नफ़ी कर रहे हैं। और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, और अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है, फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए, हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नालायकी के बायस वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को बजट पास करवाने का टास्क सौंप दिया। गवर्नर चौधरी सरवर फ्रंट फुट पर आ गए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में इंकशाफ किया गया है कि तरीन ग्रुप और अपोजिशन बजट में नाकामी के लिए मुतहरिक हैं। बजट के बाद बुज़दार हुकूमत पर अदम एतमाद की तलवार भी लटकने लगी है। अपोजिशन ने इस हवाले से सर जोड़ लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि नहीं ये वसीम अकरम प्लस है और बड़ा ताकतवर है, और जब जरूरत पड़ती है उसकी ताकत की तो फिर गवर्नर साहब को कहना पड़ जाता है कि जी बंदे आप इकट्ठे करें। नॉर्मली ये चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि वहाँ पे आप अपनी मेजॉरिटी को कायम रखते हैं, लोगों को निज़ाम सूबे का चला के रखते हैं, तो फिर आपको गवर्नर साहब को नहीं कहना पड़ता, बाहर से नहीं एड मांगी जाती कि जनाब गवर्नर साहब आप नंबर्स पूरा करें। जिस आदमी की ड्यूटी है, जिसने हाउस चलाना है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये कल परसों तरसों ये जब बजट पास कराने जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी इसमें जान है। रात गए वजीर रेलवे लाहौर के जनरल स्टोर पहुंच गए, सामान का मुआयना किया और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से पूछगिछ भी की। वजीर रेलवे ने रेलवे पुलिस एहलकार को मुखातिब करते हुए कहा कि यार्ड में पड़ा हुआ सामान मुल्क को कौम की अमानत है, उसकी हिफाजत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 10वीं जमात के इम्तहानात 5 जुलाई से शुरू होंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक 12वीं जमात के तलबा से 26 जुलाई से पर्चे लिए जाएंगे, जबकि इम्तहानी पर्चे इख्तियारी मज़ामीन के 60% हिस्से से होंगे। 12वीं जमात के पर्चे का दौरानिया 2 घंटे होगा। पंजाब भर के स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। नए औकात-ए-कार को इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने नए औकात-ए-कार का ऐलान कर दिया। स्कूल के औकात-ए-कार में तब्दीली का फैसला गर्मी में इजाफे के बायस किया गया है। कोरोना SOPs पर हर मुमकिन अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है।
कराची में आदमजी लाइफ इंश्योरेंस के ज़ेर एहतमाम खून अतिया करने की मुहिम शुरू की गई। मुहिम का इनेकाद इंडस अस्पताल के ताउन से किया गया। आदमजी के GM HR जनरल एंड कॉरपोरेट अफेयर्स एहसन नसीम और इंडस अस्पताल ब्लड सेंटर के मार्केटिंग मैनेजर दानिश अली भी मौजूद थे। इसी बारे में देखते हैं हिरा जकी की रिपोर्ट। कराची में आदमजी लाइफ इंश्योरेंस हेड ऑफिस में इंडस अस्पताल के ताउन से CSR इकदाम के तहत खून अतिया करने की मुहिम का इनेकाद किया गया। आदमजी लाइफ इंश्योरेंस के CFO और MD जलाल मेघानी का कहना था कि कोरोना वबा के बाइस खून की किल्लत हुई, जिसको देखते हुए मुलाजमीन ने खून अतिया करने की मुहिम में शमूलियत इख्तियार की। इंडस हॉस्पिटल के साथ हमने अपने प्रेमिसेस पे ब्लड डोनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है। आदमजी लाइफ का फोकस हमेशा से 3 चीज़ों पे एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट पे रहा है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर टारगेट पॉपुलेशन ऑन सोसाइटी एट लार्ज, सो दैट कि हम उनकी लाइफ में भी कनेक्टेड रहें, नॉट ओनली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बट उनकी सोशल वेलबींग का भी ख्याल करें। इंडस अस्पताल के साथ शिराकतदारी पाकिस्तान में पायदार और मजबूत सेहत की देखभाल के लिए आदमजी लाइफ इंश्योरेंस के पुख्ता अज़्म का सबूत है। कैमरामैन ताहिर दाद और जाफर खान के साथ हिरा जकी, GTV न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों के मसाइल हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बिजली और पानी के बाद गैस की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से गैस गायब है। PNT कॉलोनी में और इससे मुल्हिका इलाकों में सार्फिन ने गैस न आने की शिकायत की है। शहरियों का कहना है कि बिजली और पानी की कमी कम थी कि अब खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं मिल रही। रावलपिंडी और लाहौर में स्मार्ट होम्स की शानदार कामयाबी के बाद अब हायर पेश कर रहा है अपने सारिफीन के लिए फैसलाबाद में स्मार्ट होम्स, ताकि होम अप्लायंसेस की फराहमी को सारिफीन के लिए मुमकिन बनाया जा सके। हायर मुल्क भर में अपनी शनाख्त और सारिफीन की मोहब्बत के साथ दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हायर स्मार्ट होम अपने सारिफीन के लिए पेश करता है बेहतरीन सर्विसेज, जिसमें शामिल है 8 से 16 जून तक री डिलीवरी, सामान की मुफ्त तनसीब और सर्विस टीम के 1 साल के दौरानिए में 3 मुफ्त सर्विस विजिट। हायर स्मार्ट होम से 1 लाख रुपए से ज़ायद की खरीदारी पर इनामात भी जीते जा सकते हैं। और कुछ बात होगी अब मौसम की। आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शाम और रात के औकात में बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कई शहरों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की भी तवक्को है। लाहौर में भी तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में सख्त गर्मी रहेगी, बादल शाम के वक्त आने का इम्कान है। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल कराची के अफसरान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमात के इंदराज की सिफारिश कर दी गई। मुकदमात के इंदराज की सिफारिश मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए रिश्वत वसूली की इंक्वायरी रिपोर्ट में की गई। FIA हुकाम की मंजूरी से की गई इंक्वायरी रिपोर्ट में क्रिमिनल और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमात इंस्पेक्टर फरीद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, कांस्टेबल सिकंदर शहजाद के खिलाफ दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इंक्वायरी हवाला हुंडी में गिरफ्तार मुलजिम जावेद मंगू की तहरीरी शिकायत पर शुरू की गई थी। इंस्पेक्टर फरीद के मुताबिक सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल JIT से इंक्वायरी कराने के लिए दरख्वास्त मंजूर न होने पर अब सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। खबर लाहौर से, जहां ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 25 साला स्टीफन बीवी को मनाने गया, ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पेट्रोल पर मकतूल पर पेट्रोल डालने वाली सास और बीवी के चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा मकतूल स्टीफन के वालिद लतीफ़ की मुद्दत में थाना बागबानपुरा में दर्ज किया गया है। स्टीफन की बीवी 2 हफ्ते कबल लड़ाई के बाद अपने अहल खाना के घर चली गई थी। मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी में निखार आ रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान ताहिर की जी स्पोर्ट्स में बातचीत। कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों को फायदा होगा। मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आई एम श्योर इसी तरह जितने और भी प्लेयर्स जो इस लीग में खेल रहे हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी फर्स्ट क्लास टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो इसमें खेल रहे हैं, अगर हम अपना अपना जॉब अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छा करें, तो दैट पुट प्रेशर ऑन सेलेक्टर्स, व्होएवर टीम यू रिप्रेजेंटिंग बैक होम, या आप कंट्री से खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास से खेल रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है, और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन।
पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने पिशावर ज़ल्मी को 171 रन का हदफ दे दिया है। टिम डेविड ने 64 रन स्कोर किए। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे दिन के पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 176 रन स्कोर किए। रैली रूसो और खुशदिल शाह ने 44 रन की इनिंग्स खेली। थिसारा परेरा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 177 रन के ताक़ुब में बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 85 रन की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन टीम को कामयाबी नहीं दिला सके। कराची किंग्स की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। इमरान खान ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार कारकर्दगी पर रैली रूसो मैन ऑफ द मैच करार पाए। सऊदी अरब में राब्ता आलम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वुज़रा और सफ़ीरों ने शिरकत की। मक्का मुकर्रमा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के उमूर को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि चाहते हैं अफगानिस्तान सियासी हल के ज़रिए नए दौर में दाखिल हो और आने वाली नस्लें महफूज और पुरअमन माशरे में ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन की खुशी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होगी।